ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ऐसी कहानी है जिसमें एक 6 साल का बच्चा है जो कि सेना में भर्ती होता है, एक ऐसी सेना जो कि हिटलर से युद्ध करने जा रही है। कहानी शुरू होती है 6 साल के बच्चे से जिसका नाम है सरोजा। सरोजा एक दिन पेड़ पर चढ़कर बैठा होता है और सरोजा की मॉम नीचे नदी में कपड़े धो रही होती है। उसका भाई मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन तभी इस खूबसूरती को चीरते हुए कुछ जर्मन एयरक्राफ्ट आ जाते हैं जो यहाँ पे सिर्फ तबाही मचाना चाहते हैं। एक दिन सरोजा रात को देखता है कि उसकी माँ उसके पास नहीं है। उसे लगता है कि उसकी माँ बाहर गई है। वो दरवाज़ा खोल कर देखता है। दरवाजे पर सरोजा की पड़ोसन होती है। वो सरोजा से कहती है कि तुम्हारे माँ व भाई को जर्मन्स ने मार डाला है, तुम मेरे साथ चलो, हमें भागना होगा यहाँ से। तभी दुश्मनों के आने की आहट होती है। वो दोनों खिड़की से भाग रहे होते हैं। सरोजा खिड़की से भाग जाता है, लेकिन पड़ोसन को गोली लग जाती है और वो वहीं मर जाती है। लेकिन नन्हा सरोजा वहाँ से भाग जाता है। 6 साल का सरोजा पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि जर्मन्स ने पूरी बस्ती को जला दिया है। जो भी जिंदा दिखता उसे गोली मार देते हैं। सरोजा डरकर जंगल की ओर भागता चला जाता है। सरोजा तब तक नहीं रुकता जब तक कि वो काफ़ी दूर नहीं निकल जाता। अब सुबह सरोजा नदी में पानी पी रहा होता है, तभी उसे किसी के आने की आहट होती है। सरोजा डर जाता है और पेड़ों की जड़ों के भीतर छुप जाता है। तभी वहाँ अचानक से एक सांप आ जाता है, लेकिन सरोजा एक बहुत ही बहादुर बच्चा है। उसे सांप से डर तो लगता है, लेकिन उसे उससे भी ज़्यादा डर लगता है दुश्मन सैनिकों से जिन्होंने उसके परिवार को मार डाला है। सरोजा चुपचाप वहाँ बैठा रहता है। जर्मन सैनिक वहाँ पानी गर्म करते हैं, मछली पकड़ते हैं और उन्हें खाते हैं, बाद में चले जाते हैं। सरोजा 2 दिन से जंगल में भटक रहा होता है। उसके कपड़े फट चुके होते हैं, उसके शरीर पे जख्म भी होते हैं। उसने कुछ भी नहीं खाया है। सरोजा एकदम भूखा है, कमज़ोर है। वो थक कर वहीं सो जाता है। सरोजा नींद में अपनी माँ को याद करता है। वो देखता है कि उसकी माँ उसको दूध पिला रही है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी होती है। तभी वहाँ बारिश आने लगती है। सरोजा की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। सरोजा वहीं बेहोश हो जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ रशियन सैनिक आ जाते हैं और वो सरोजा को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं और सरोजा की जान बचा लेते हैं। वो सरोजा से उसकी फैमिली के बारे में भी पूछते हैं। वहाँ रशियन सैनिकों को पता चलता है कि सरोजा की पूरी फैमिली मर चुकी है। वो अब सरोजा को खाना भी खिलाते हैं। उसी जगह कातिया नाम की नर्स है। उसे सरोजा से काफ़ी लगाव हो जाता है। वो कमांडर से सरोजा को यहीं पर रखने की बात करती है, लेकिन कमांडर मना कर देते हैं। दरअसल कमांडर सरोजा को अनाथ आश्रम में भेजना चाहते हैं। वहाँ मौजूद सभी सैनिक से सरोजा की दोस्ती हो जाती है। सभी सैनिक उसके लिए रोज़ कुछ ना कुछ लेके आते हैं। सरोजा बहुत मासूम लेकिन बहुत बहादुर होता है। फिर एक सोल्जर सरोजा को इसी जगह रखने की बात करता है, लेकिन कमांडर उसे भी फटकार कर भगा देते हैं। अगले दिन सरोजा को लेने कार आती है और कमांडर उसे भेजने वाले होते हैं। सरोजा बहुत रोता है क्योंकि उसे कमांडर की फिक्र है। उसे लगता है कि वार में कहीं कमांडर को कुछ हो ना जाए। बाकी लोगों की तरह कमांडर भी सरोजा को बहुत पसंद करते हैं। वो भी नहीं चाहते कि सरोजा उनसे दूर हो। सरोजा इन सब के लिए एक रेगिस्तान में मीठे पानी जैसा होता है जिसे कोई भी दूर नहीं होना चाहता। अब कमांडर सरोजा से पूछते हैं कि क्या तुम मेरे बेटे बनोगे। सरोजा खुशी खुशी हाँ कर देता है। यानी अब सरोजा हमेशा हमेशा के लिए कमांडर के साथ ही रहेगा। जहाँ कमांडर जाएंगे वहाँ सरोजा भी उनके साथ जाएगा। अब सरोजा कहीं नहीं जा रहा। फिर सरोजा के लिए एक बहुत ही शानदार यूनिफॉर्म भी बनाया जाता है क्योंकि वो भी अब सैनिकों के बीच में ही रहेगा। सरोजा बहुत खुश हो जाता है। तभी वहाँ जर्मन सैनिकों का अटैक हो जाता है। उस हमले में कई सैनिक घायल हो जाते हैं। तब सरोजा इन घायल सैनिकों को पानी पिलाने का काम करता है। तभी एक सैनिक कहता है कि मेरे घर से खत आया है, लेकिन मैं इसे पढ़ नहीं सकता, क्या तुम मेरे लिए पढ़ दोगे। अब सरोजा खत पढ़ना शुरू करता है और कहता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी गाय भी बहुत अच्छी है, वो बहुत सारा दूध देती है। तभी वो सैनिक कहता है कि कौन सी गाय, कैसा दूध। तब एक दूसरा सैनिक कहता है कि बस वो जो कह रहा है वो सुनो, क्योंकि अब तुम्हारे पास गाय है। इस बात पे सभी घायल सैनिक हंसते हैं और आगे पढ़ने के लिए कहते हैं और सरोजा ऐसे ही मज़ेदार बातें बोलता चला जाता है। दरअसल सरोजा बहुत छोटा है, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन जब घायल सैनिक ने लेटर पढ़ने को कहा तो वो मना नहीं कर पाया। पल भर के लिए ही सही, लेकिन सरोजा घायल सैनिकों को दर्द से छुटकारा दिलाता है। अब सरोजा असली सैनिक की तरह काम करना चाहता है और सरोजा को सैनिकों के लिए आए खत बांटने का काम मिल जाता है। सरोजा सभी को लेटर्स बांटता है, बदले में उनसे डांस भी करवाता है। एक दिन सरोजा दूरबीन लेकर आसपास घूम रहा था, तभी वहाँ उसे सूखी घास के अंदर को दिखाई देता है। वो जाकर तुरंत ये बात सैनिकों को बताता है। वो सैनिक भी सरोजा की बात मानकर चेक करने के लिए निकल पड़ते हैं और वहाँ उन्हें सच में 2 जर्मन सैनिक मिल जाते हैं।
कमांडर सरोजा को बहुत शाबाशी देते हैं। इसके बाद वहाँ जर्मन्स का अटैक फिर से हो जाता है। सरोजा को उसके पापा यानी कमांडर के डॉग आउट में बैठने रहने का ऑर्डर मिलता है। तभी सरोजा देखता है कि कमांडर परेशानी में है क्योंकि उनके फ़ोन का कांटेक्ट कट हो चुका है, परंतु कमांडर को फ़ोन पे किसी से बात करना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक सैनिक की टूटी हुई वायर को पता करने और ठीक करने निकल पड़ता है, लेकिन सबकी नज़रों से बचते बचते सरोजा भी उस सैनिक के पीछे निकल पड़ता है। तभी वो सैनिक बुरी तरह से घायल हो जाता है और फ़ोन लाइन ठीक नहीं हो पाती, लेकिन सरोजा उससे पूछता है कि ये लाइन ठीक कैसे होगी। वो सैनिक उसे वापस जाने के लिए बोलता है, लेकिन सरोजा उससे फिर पूछता है कि लाइन ठीक कैसे होगी। वो सैनिक उसे बताता है कि दोनों वायर्स को आपस में जोड़ना होगा। सरोजा गिरते पड़ते वो वायर आपस में जोड़ देता है और सरोजा वापस डॉग आउट आने में भी कामयाब हो जाता है। सरोजा की इस बहादुरी के लिए इसे इस रेजिमेंट का परमानेंट हिस्सा बना दिया जाता है। सरोजा को इतिहास में सबसे कम उम्र में सैनिक बनने का दर्जा भी मिलता है। ये रेजिमेंट आगे चलकर स्टालिनग्राड वॉर में भी हिस्सा लेती है, जिसने हिटलर का शासन पलट कर रख दिया था। स्टालिनग्राड वॉर के बाद सरोजा को जूनियर लेफ्टिनेंट के पद पर प्रमोट भी किया जाता है। सरोजा जिंदगी भर अपनी राइफल रेजिमेंट के साथ रहा। दोस्तों, ये थी कहानी 6 साल के एक मासूम से सैनिक की। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।